महाराज स्वर्गवासी हो गए हैं, धरती माता की गोद में समा गए हैं। सभी रानियों मुहर लगाने की रस्म अदा करें, सती होने के लिए तैयार हों। रानी, इतनी जल्दी कहाँ जा रही हैं? एक मुर्दे की सेवा करने के लिए सती होना, इसमें क्या मजा है? अगर झाव निरीक्षक अपना हाथ ऊपर उठा ले, मुझे महल से बाहर जाने दें। मैं आपके साथ जोड़ी बना लूं, कैसा रहेगा? चूंकि रानी इतनी समझदार है, तो यह मिलावट वाला जेड पेस्ट जरूर आपके मन मुताबिक होगा। आ जाओ, आ जाओ, मैं यही हूँ। इस जेड पेस्ट में कामोत्तेजक दवा है। पेश है रानी। दुस्साहस, मरने वाली चींटी हिम्मत करती है। मौके का फायदा उठाना? तुम लोग तो चींटी से भी बदतर हो, पास मत आओ। शाही फरमान आ गया है। नए सम्राट का आदेश है। प्रधानमंत्री मुंह के आग्रह पर और दया दिखाते हुए आज से सती प्रथा समाप्त की जाती है। जिन रानियों की कोई संतान नहीं है, उन सभी को महल से निकाल दिया जाएगा। मैं आखिरकार महल छोड़ सकती हूँ। प्रधानमंत्री मुंह को प्रणाम। आयु, महल में मत आना, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। मु चेन युआन, वह नए सम्राट को सिंहासन पर बैठाने वाले प्रधानमंत्री बन गए। उपपत्नी गोंग स्वर्गीय कृपा के प्रति आभार व्यक्त करते हुए स्वेच्छा से समाधि में जाने की इच्छा है। विशेष रूप से वीर और निष्ठावान महारानी की उपाधि प्रदान की जाती है और महल में ही रहने की अनुमति दी जाती है। 7 दिन बाद पूर्व सम्राट के ताबूत के साथ शाही मकबरे में दफनाया जाएगा। मुझे पहले ही समझ लेना चाहिए था, तुम मुझे छोड़ने वाले नहीं हो। सोचा नहीं था कि 6 साल पहले मेरे महल में प्रवेश को रोकने की हिम्मत करने वाला एकमात्र व्यक्ति वही था। 6 साल बाद मेरी आजादी को अपने हाथों से शाही फरमान से काटने वाला फिर भी वही है। महारानी फरमान स्वीकार नहीं करना चाहती? आयु, महल में मत जाओ, मैं तुम्हें लेकर जाता हूँ। अपराधी मंत्री मु चेन युआन, अगर फिर शाही बग्घी को रोकने की हिम्मत की, तुरंत तीर चलाओ, बिना किसी अपवाद के मार डालो। आयु, मुझे पता है तुम महल नहीं जाना चाहती। आज चाहे 1000 तीर मेरे दिल को छलनी कर दें, मैं तुम्हें यहां से ले ही जाऊंगा। आयु, तुम्हारे साथ चलूंगी। क्या तुम्हारे साथ वीराने में निर्वासन जाना है, या फिर इन अनगिनत तीरों के नीचे एक साथ मरना है? तुम्हारे मुंह परिवार के साथ दफन होने के लिए। आयु, मुंह परिवार बेकसूर है, दुनिया को यकीन नहीं है, लेकिन हम दोनों साथ बड़े हुए हैं। क्या तुम्हें भी मुझ पर विश्वास नहीं है? मान लो मुझे विश्वास है, तो क्या
और नहीं है तो क्या? मू चेन युआन, मेरे महल में जाने का रास्ता मत रोको। उपपत्नी बनने की समृद्ध राह। तुम्हारे मुंह परिवार ने देशद्रोह किया है। महाराज ने दया दिखाकर तुम्हारी जान बख्शी है, यही काफी दयालुता है। हमारी सगाई अब खत्म हो गई है। आयु, क्या यह वही नहीं है जो तुमने उस साल मांगा था? महारानी ने खुद यह समृद्ध रास्ता चुना था। कभी पछतावा हुआ? अगर तुम इस वक्त कहो। नहीं, पछतावा नहीं है। पूर्व सम्राट का पृथ्वी के नीचे अनुसरण कर पाना यह गोंग परिवार के लिए परम सौभाग्य की बात है, और यह इस दासी के लिए अनंत गौरव की बात है। गोंग लिंगशी फरमान स्वीकार करती है। किंतियान जियान ने शुभ मुहूर्त तय कर दिया है। पूर्व सम्राट का अंतिम संस्कार होने में अभी 7 दिन बाकी हैं। ये 7 दिन ताइफी के रहने, खाने और पहनने का इंतजाम पूरी तरह से पारंपरिक उच्चतम मानकों के अनुसार किया जाएगा। मरने वाला इंसान, खाना पहनना सब बेमानी है। मुझे मुशायरा जी की चिंता की जरूरत नहीं। मुशायरा जी, ये क्या मतलब है? एक बाहरी मंत्री और पूर्व सम्राट की पत्नी अकेले एक कमरे में, ये कैसी बात है? ताइफी, जोर जोर से चिल्लाइए। अगर ये बात बाहर फैल गई तो बर्बाद होगा तुम्हारे गोंग परिवार का गौरव। मू चेन युआन, आयु के हाथों से बने ये जूते, मैं इन्हें पहनने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। पहन लो। अगर फट जाए तो फिर से बना दूंगी। जीवन भर कढ़ाई करूंगी, ठीक है ना? ये जूते, वह इन्हें आज तक पहन रहा है। कहते हैं मर्दों को अपनी पहली मोहब्बत कभी नहीं भूलती। मंत्री जी 6 साल से युद्ध में है, हर तरह की मुश्किलें झेली हैं। शायद अभी तक चखा नहीं है औरत का स्वाद। मैं लंबे समय से महल में रही हूं। पूर्व सम्राट की सेवा के तरीके क्या मंत्री जी आजमाना चाहेंगे? एक ठंडी हो चुकी चाय। मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। मू चेन युआन, तुमसे किया वादा मैं कभी नहीं भूली। 6 साल की जुदाई के बाद तुम्हारा हर जन्मदिन मैंने एक जोड़ी जूते कढ़े हैं। बस अब भेज नहीं सकती। कौन? रात लंबी है, अकेला बिस्तर। इस नौकर को आप पर सचमुच तरस आ रहा है। कितना अकेलापन है। यह ताइफई महल अब अंदर बाहर सब जगह हमारे कब्जे में है। महारानी, अगर आप ज्यादा तकलीफ नहीं चाहती तो शांति से। छोटी प्यारी इज्जत दी तो लेने से इनकार।
आज तुझे जरूर पता चलेगा हमारी ताकत का। निकम्मे गुलाम, अगर चांसलर मुसियांग को पता चला कि तुमने उनके इंसान को हाथ लगाया तो तुम्हारी कितनी जानें बचेंगी? चांसलर मु, अगर तुम सच में चांसलर मु के इंसान होती तो तुम्हें दफनाने के लिए यहाँ क्यों छोड़ दिया जाता? यह दांत का निशान पता नहीं किस जंगली मर्द ने काटा है। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो जाकर चांसलर मु के पैरों के पुराने जूते देख लो। देखो कि क्या वे मेरे हाथों के बने हैं। पिताजी, माताजी, मु परिवार का अपमान धुल गया है। आपके बेटे ने कुल का नाम नहीं डुबोया। चांसलर साहब, ताइफेई महल के यूंचियन जाओ मिलने आए हैं। ताइफेई महल? इतनी देर अंदर गए, अभी तक कोई हलचल नहीं। क्या वह मरने वाली औरत मुझे बेवकूफ बना रही है? तुम जाकर चांसलर मु के पैरों के पुराने जूते देख सकते हो। देखो कि क्या वे मेरे हाथों के बने हैं। वह औरत सच में चांसलर मु की प्रेमिका है? तुम मुझसे मिलना क्यों चाहते हो? चांसलर साहब को प्रणाम। इस दास ने पूर्व सम्राट की कई साल सेवा की है। अब नया सम्राट सिंहासन पर बैठा है और चांसलर साहब उनके सबसे करीबी व्यक्ति हैं। यह दास साहस करके आपसे सम्राट के दरबार में सेवा का एक पद मांगता है। भविष्य में जब चांसलर साहब महल में आएंगे जाएंगे, यह दास आपकी पूरी सेवा करेगा। महल में आना जाना? ताइफेई महारानी ने इस दास को अपना विश्वास पात्र बना लिया है। चांसलर साहब का ताइफेई के प्रति प्रेम इस दास को भी भावुक कर देता है। क्या वह खुद तुमसे कहा? महारानी को कुछ कहने की क्या जरूरत थी? महाराज के पैरों के जूते इस नौकर ने एक नजर में पहचान लिए। ये महारानी के हाथों के बने हैं। तुम सचमुच बड़े सजग नौकर हो। अच्छा, तो फिर तुम्हारी राजदरबार में सेवा की इच्छा पूरी करता हूँ। महाराज का शुक्रिया। तुरंत राजकीय मकबरे भेजो पूर्व सम्राट की सेवा करने। महाराज, महाराज, इस नौकर से गलती हो गई। महाराज, माफ कर दीजिए। महाराज, ले चलो। महाराज, माफ कर दीजिए। बहुत अच्छा, तुमने भी दूसरों के हाथों से काम निकलवाना सीख लिया है। बड़ी अजीब बात है। पिछले कुछ दिनों से जो झाओ नाम का नौकर सेवा कर रहा था, अचानक बदल गया है। शायद कहीं अच्छी नौकरी मिल गई होगी। ये सब कृतज्ञ धन लोग ये जानते हैं कि महारानी कुछ दिनों में सती होने वाली है, तो सब भाग गए। ये राजमहल दरअसल है ही एक हड्डी तक निगल जाने वाला पिंजरा। इसीलिए तो मैंने जान हथेली पर रखकर यहाँ से भागने की कोशिश की। वैसे वो मु साहब भी कुछ अजीब है। महाराज ने उनके परिवार के अन्याय सुधारने के बाद उन्हें 2 वरदान दिए। उन्होंने न धन मांगा न अधिकार, बस आपको सती होने के लिए कहा। मैं सचमुच आपके लिए नाराज हूँ। आज की मेरी हालत में सती होना या न होना क्या फर्क पड़ता है? अभी तुमने कहा था महाराज ने उन्हें 2 वरदान दिए। दूसरा क्या था? दूसरा, वो तो और भी अजीब है। पूरी राजधानी की कुलीन कन्याएं उनसे विवाह करना चाहती हैं, लेकिन उन्होंने सबको मना कर दिया। बस यह कहा कि उनका पहले से ही विवाह तय है। उन्होंने महाराज से विवाह का आशीर्वाद मांगा ताकि अपनी प्रेयसी से विवाह कर सके। वो जिससे विवाह करना चाहते हैं वो कौन है? वो है गोंग परिवार की बड़ी बेटी, आपकी बहन गोंग टिंगयू। गोंग टिंगयू? मैं ही वह हूँ जिसका उनसे विवाह तय हुआ था। मैं ही गोंग टिंगयू हूँ। मैं महल में नहीं जाऊंगी। सम्राट ने जिसे चुना है वह है गोंग लिंगशी, मैं नहीं। मुझे क्यों उसकी जगह शादी करनी पड़ रही है?
महल कैसी जगह है। तेरी बहन का स्वभाव नाजुक और सीधा सादा है। वह ऐसी यातनाएं कैसे सह सकती है। तू बड़ी बहन है, बहन की जिम्मेदारी उठा। यही तो तेरा फर्ज है। हम दोनों गोंग परिवार की बेटियां हैं। फिर हर बार कुर्बानी मेरी ही क्यों होती है? क्या मैं माँ बाप की बेटी नहीं हूँ? पिताजी, आप इतने पक्षपाती कैसे हो सकते हैं? तू वह है जिसे तेरी माँ डाकुओं से छुड़ाकर लाई थी। गोंग परिवार ने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया, यही काफी है। आज तुझे जाना ही पड़ेगा, चाहे तू जाए या न जाए। मैं नहीं जाऊंगी। यह सम्राट को धोखा देना है। सम्राट ने जिसे चुना है वह है वह जिसकी गर्दन पर बेर का निशान है। गोंग लिंगशी, मैं नहीं। बहन, तुम चिंता मत करो। हम दोनों की शक्ल सूरत पहले से ही एक जैसी है, बस एक ही फर्क है कि मेरी गर्दन पर यह बेर का फूल है। पिताजी और मैंने सोच लिया है, आज से मैं गोंग टिंग्यू हूं और तुम लोग नहीं, 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 नहीं। नहीं, नहीं। बहन, महल में जाने के बाद सब कुछ ठीक रहे। गोंग टिंग्यू, आज तुमने इस दरवाजे में कदम रखा तो पछताओगी। चेन युआन, मुझे माफ कर दो। आज से मैं अब गोंग टिंग्यू नहीं रही। उस समय की जगह लेकर शादी करने की सच्चाई गोंग परिवार के अलावा सिर्फ मू चेन युआन को पता है। अब वह फिर से शादी की बात कर रहा है। क्या वह इससे मुझे डराना चाहता है, उस समय का बदला लेने के लिए? प्रधानमंत्री जी, तो मैं अब चलता हूँ। पिताजी, वह यहाँ क्या करने आया था? प्रधानमंत्री मो, क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? नहीं। मंत्री जी, मैंने क्या गलती की है जिससे महारानी माँ इतना क्रोधित हो गईं? मू चेनेवान, तुम मुझसे नाराज रहो या नफरत करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे माता पिता को शादी के लिए क्यों मजबूर कर रहे हो? महारानी माँ, आप और भी ज्यादा अहंकारी होती जा रही हैं। आपको कैसे पता कि मैंने मजबूर किया है? शायद यह आपके खानदान गोंग ने ही खुद चाटा मारने की कोशिश की है। तुम दीवार से टकरा चुके हो, कहानी भूल चुके हो। महारानी माँ, अपनी ख्वाहिशों में मत खो जाओ। पूरी राजधानी में कौन नहीं जानता कि मंत्री मुख कितने भावुक हैं। उस साल बड़ी बेटी गोंग को महामारी हो गई थी। हर कोई उससे दूर भाग रहा था। सिर्फ मंत्री मुह ही थे जो 3 दिन रात उसके बिस्तर के पास बैठे रहे। दवा की छानन तक खुद ही की। यह कहाँ का बेरहम सत्ताधारी मंत्री है, साफ तो एक जुनूनी प्रेमी है। एक ही खानदान गोंग की बेटियां होकर भी किस्मत में आसमान जमीन का फर्क है। एक को दफनाने जाना है तो दूसरी की शानदार शादी हो रही है। ऐसा अच्छा जीवन साथी मिलना। हाँ, तुमने मेरे साथ जो अच्छा व्यवहार किया था वह सारी दुनिया जानती है। इतना तेज बुखार, नौकर दूर भाग गए हैं। मुझे क्यों नहीं बुलवाया? यह बीमारी छूत की है। चेनेवान,
तुम जल्दी से चले जाओ। मैं नहीं जाऊंगा जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अगर सच में छूत लग भी गई तो मैं तुम्हारे साथ बीमार पड़ जाऊंगा। लड़के लड़की के बीच सीमा कहाँ गई? तुमने कन्या के कक्ष में घुसपैठ की है। अगर यह बात फैल गई तो टिंग्यू आगे चलकर शादी कैसे करेगी? मैं अयू से शादी करूंगा। मेरे अलावा वह किसी और से शादी नहीं करेगी। मेरा दिल निष्कलंक है। मैं लोगों की बातों से क्यों डरूं? बस अफसोस, वह सारी अच्छाइयाँ सिर्फ पुरानी गोंग टिंग्यू की थीं। अब मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। महारानी माँ, आपका चेहरा इतना पीला क्यों है? क्या ठंड का जहर फिर से उभर आया है? उसे पिलाओ। मेरी औरत बनकर तुम्हारे दिल में किसी और के लिए जगह है। पियो। सारा हान सुई पाउडर पी लो। अगर मैं मर गया तो तुम्हें भी नीचे आकर मेरी सेवा करनी होगी। महारानी माँ, मैं अभी वैद्य को बुलाने जाती हूँ। जरूरत नहीं है। मू चेन युआन, बीते हुए सारे पल, मुझे उन्हें अपने साथ कब्र में ले जाने दो। आयु, आयु, मैंने तुम्हारे लिए एक महवा का फूल तोड़ा है। बहुत सुंदर है। आयु, जब हमारी शादी हो जाएगी यहीं पर एक बड़ा सा घर बनवाएंगे। बसंत में तुम्हारे साथ बारिश सुनेंगे और सर्दियों में तुम्हारे साथ महवा के फूल देखेंगे। कैसा रहेगा? ताइफी, आपने इतनी मुश्किल से बादशाह से आधे दिन की मिन्नत की थी महल से बाहर निकलने की इजाजत पाने के लिए, तो फिर यहाँ क्यों आई है? क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ की महवा की खुशबू दिल को बहुत सुकून देती है? हाँ, बहुत अच्छी खुशबू है। इसे फियुनलैंग कहते हैं। यह वह जगह है जिसे मैंने अपनी कब्र के लिए चुना है। कब्र? शाही मकबरों की अपनी परंपराएं और सेवाएं हैं, फिर यह कष्ट क्यों उठाना? शाही मकबरे में जो रखा है वह मैं नहीं हूँ। वह तो जनरली ताइफी गोंगलिंगशी है। मेरी मृत्यु के बाद मुझे यहाँ लौटना है। इस मेहवा के पेड़ के नीचे दफन होना है ताकि मैं फिर से गोंग टिंग्यू बन सकूं। माफ कीजिए बीबी जी, यह जमीन तो पिछले पखवाड़े ही किसी ने खरीद ली है। हमें पूरी जमीन नहीं चाहिए, बस थोड़ी सी जगह एक यादगार बनाने के लिए काफी है। इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। और भी नहीं हो सकता। खरीदार ने कहा है कि उसने यह जमीन शादी करके घर बनाने के लिए खरीदी है। आप यहाँ यादगार बनाएंगी, यह तो बहुत अशुभ है नहीं, बहुत बुरा शगुन है नहीं। कैसा अशुभ? क्या तुम जानते हो हमारी बीबी कौन है? यह छोड़ो शियाओचुन। अच्छा ठीक है। आज तो मालिक अपनी मंगेतर को लेकर घर देखने आ रहे हैं। अगर आप दोनों इतना ही जिद करेंगी तो खुद जाकर मालिक से बात कर लीजिए। मैं अब विदा लेता हूँ। चैन भैया, तुमने मेरे लिए जो शादी का घर बनवाया है वह तो शहर के महलों से भी ज्यादा शानदार है। मू चेने युआन की पत्नी बनकर तुम्हें दुनिया की सबसे अच्छी चीजें मिलनी चाहिए। मैंने अपने लिए जो थोड़ी सी जमीन कब्र के लिए मांगी थी वह तुम्हारी दूसरी से शादी करने की जगह बन गई। मू चेन्युआन, तुमने सचमुच एक भी उम्मीद मेरे लिए नहीं छोड़ी। चेन भैया, आपने मुझसे शादी की क्या इसलिए कि मैं और दीदी एक जैसी दिखती हैं? मुझे लगता है बिल्कुल भी नहीं। महोदय, श्रीमान ने कष्ट उठाया। इस शादी की व्यवस्था में इतनी मेहनत करने के लिए आज से मेरी यह बेटी पूरी तरह से आपके भरोसे है महोदय। पिताजी, बैठिए। शुक्रिया महोदय। चाय पीजिए। अब
मैं पूरी तरह से एक बाहरी व्यक्ति बन गई हूँ। महारानी, आपकी यह हालत देखकर दासी को बहुत बुरा लग रहा है। चलो चलते हैं। गोंग परिवार की सगाई की गाड़ी अभी तक क्यों नहीं दिखी? मैंने पक्की खबर सुनी है, वो मंत्री मुंह की सगाई में सिर्फ सोने के सिक्के ही कई बड़े संदूक भरे हुए हैं। हम भाइयों के लिए कई जन्मों के मजे के लिए काफी होंगे। बस पैसे के पीछे पड़े रहो, क्या फायदा? मैंने तो सुना है वो गोंग परिवार की बेटी राजधानी की मशहूर खूबसूरत है, अगर साथ में उसे भी। सब सुन लो, आज कोई भी उसे चोट नहीं पहुंचाएगा। पहले सगाई का सामान लूटो, फिर उस छोकरी को मेरे लिए उठा लाओ। महारानी, हम ऐसे ही चले जाएंगे। तो उस खाली कब्र का मामला? जरूरत नहीं है, जीते जी भी कोई ठिकाना नहीं है, तो मरने के बाद क्यों जबरदस्ती करें? क्या हुआ? गाड़ी कैसे चला रहे हो? मार डाला, मार डाला। छोन, जल्दी से जंगल की तरफ भागो। महारानी, एक साथ मरने से तो बेहतर है, जल्दी भागो। जल्दी करो, भागो मत, रुको, उसे पकड़ो। क्यों नहीं भाग रही? थक गई ना दौड़ते दौड़ते? चुपचाप मेरे साथ वापस चलो, मेरी 32वीं बीवी बनकर, और मेरे बच्चे पैदा करो। कैसे हो भाइयों? जो भी एक कदम आगे बढ़ेगा, मैं उसके साथ मर जाऊंगी। अच्छा, यू डरो मत। मुंह चेने युआन। मैं आ गया हूँ। मुंह चेना युआन। यू डरो मत। क्या बहन जी को चिंता हो रही है मेरे पति की? महाराज ने जल्दी बुलाया है, वह पहले ही चले गए हैं। मुझे आदेश दिया है कि ताइफी को महल वापस पहुंचा दूं। यहाँ कोई बाहरी नहीं है, ढोंग करने की जरूरत नहीं, ऐसा दिखावा करने की कि हम प्यारी बहनें हैं। अभी बहुत खतरा था, अगर उन नीच घुड़सवार डाकुओं के हाथ लग जाती तो तुम यह सती होने वाली ताइफी सच में गोंग परिवार का नाम डुबो देती। तो तुम्हें दिन रात प्रार्थना करनी चाहिए कि मैं सुरक्षित रहूं। आखिर गोंग परिवार की प्रतिष्ठा सिर्फ मुझ पर ही टिकी है। मेरी एक की मौत तुम सबकी तरक्की का सौदा है, बिल्कुल फायदे का। तुम चेन युआन, मैंने ताइफी को सकुशल वापस पहुंचा दिया है। ताइफी, कल मैं अपने नए महल में प्लम ब्लॉसम दावत रख रही हूँ। महाराज ने भी आने का वादा किया है। चेन भैया ने खुद देखरेख की है उन सर्दियों के प्लम के पेड़ों की। मैं उनकी शाखाएं तोड़कर दावत सजाऊंगी। ताइफी, क्या घर आकर मिलने का मन है? मुंह महल के प्लम के पेड़ उन्हें उसने उस साल मेरे लिए खुद लगाए थे। अब तुम उन्हें तोड़कर गोंग लिंगशी के लिए दावत सजाओगे। ताइफी की स्थिति विशेष है, महल से बाहर आना जाना ठीक नहीं। मेरी राय में दावत में न जाना ही बेहतर है। चूंकि मुंह प्रधानमंत्री मेरी सुरक्षा को लेकर इतने चिंतित हैं, तो कल तुम खुद आकर ले जाना ताकि मेरी सुरक्षा सुनिश्चित हो। मुंह प्रधानमंत्री इतनी जल्दी आ गए, कहीं ऐसा तो नहीं कि समय निकल जाएगा?
और अपनी मंगेतर के साथ दावत में जाने का मौका छूट जाएगा। महारानी, मैं यहाँ 2 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ। छह साल हो गए। यह पहली बार है जब मैं घर लौटी हूँ। शाही महल की संपन्नता, दुनिया में सर्वोच्च स्थान। ताइफी महारानी सोने चांदी के महलों की मालिक है। इस छोटे से आंगन से क्या लगाव होगा? मुंह प्रधानमंत्री सही कहते हैं। आखिर गोंग परिवार कभी मेरा घर था ही नहीं। महाराज ने विवाह का आदेश दिया है। मुंह प्रधानमंत्री और मिस गोंग का सच में स्वर्गीय जोड़ा है। गोंग परिवार बहुत भाग्यशाली है। एक ने पूर्व सम्राट के प्रति निष्ठा दिखाई, शुद्धता का नाम कमाया। दूसरी ने वर्तमान सरकार के स्तंभ से विवाह किया, परिवार का गौरव बढ़ाया। वाकई में ईर्ष्या होती है। मैं तो बस एक महिला हूँ, अंतःपुर में रहने वाली। मैं देश के लिए अपना सब कुछ न्योछावर करने वाली ताइफी से कैसे तुलना कर सकती हूँ? चेन भैया ने परसों खासतौर पर मेरे लिए पश्चिमी पहाड़ियों में हिरण का शिकार किया। ताइफी, कृपया चखें। सारा दोष तुम्हारा है। तुमने ही मुझे हिरण का मांस खिलाने पर तुला था। आयु, मैं कसम खाता हूँ कि अब कभी हिरण का शिकार नहीं करूंगा। मैंने कभी हिरण का मांस नहीं खाया। तुम भूल गए या जानबूझकर ऐसा किया? यह बहन की सोच में कमी है जिससे ताइफी जी का अपमान हुआ। बहन स्वयं एक प्याला पीकर दंड स्वीकार करती है, ताइफी जी से क्षमा मांगने के लिए। मुझे शराब चढ़ गई है। बाहर जाकर ताजी हवा खाती हूँ। आप दोनों मजे से रहें। गोंग टिंग्यू, गोंग टिंग्यू, तुम दावत में जानबूझकर अपनी छोटी बहन को शर्मिंदा कर रही थी। घर आकर अब भी अपनी ताइफी वाली रौब दिखा रही हो। मैंने कैसे जन्म दिया इतनी संकीर्ण सोच वाली और समझदारी न रखने वाली बेटी को। माँ को याद है कि मैं आपकी बेटी हूँ। मेरे ख्याल से तुम भूल गई हो कि पहले क्यों महल गई थी। अगर पूरे गोंग परिवार ने कोशिश ना की होती, मू चेन्युआन वह अपने पिता के साथ फांसी पर चढ़ चुका होता। तुम सुनो, थोड़ी देर में महाराज आएंगे। तुम जाकर एक एहसान मांगना कि तुम्हारी बहन को जियांजू का दर्जा दिया जाए, ताकि वह प्रधानमंत्री के घर ब्याही जा सके और ऊंचा दर्जा पा सके। नहीं तो माँ को दोष मत देना अगर मैंने सब कुछ खत्म कर दिया। महाराज को प्रणाम। सब उठ जाओ। महाराज का शुक्रिया। कितनी मिलती जल्दी है बी। मैं तो अंतर ही नहीं कर पा रहा कि कौन सी है वह जो महल में रहती हैं, वह वीर और सम्माननीय ताइफी, और कौन सी प्रधानमंत्री मुंह की होने वाली पत्नी। महाराज, जिसने फूलों वाला परिधान पहना है वह पूर्व सम्राट की ताइफी है। तो प्रधानमंत्री मुंह को क्या लगता है कौन सी ज्यादा सुंदर है? मेरे दिल में तो केवल मेरी होने वाली पत्नी ही है। मजेदार। मेरा यह बेदर्द ताकतवर मंत्री असल में एक रोमांटिक इंसान निकला। खौमा खौमा खौमा। ताइफी ने बड़ी समझदारी दिखाई और पूर्व सम्राट का साथ देने को तैयार हो गईं। इस तरह की वफादारी मुझे बहुत संतोष है। दो मंत्र पर क्या ताइफी के दिल में अभी भी कोई अधूरी इच्छा है? महाराज, आपकी सेविका के मन में वाकई एक बात है जो बलिदान से पहले एक एहसान मांगना चाहती हूँ। ताइफी, बेझिझक कहिए। महाराज से विनती है कि मेरे बलिदान के बाद मेरा नाम गोंग परिवार के वंशावली रजिस्टर से पूरी तरह हटा दिया जाए, ताकि आगे से जीते जी गोंग के दरवाजे में कदम न रखूं, मरने के बाद गोंग की कब्रगाह में न जाऊं। आज तो ताइफी बहुत धाक दिखा रही है।
मेहुआ बनक्वेट में सबके सामने शाही फरमान मांगकर वंश से निकाल दिया। कल पूरी राजधानी में इसी की चर्चा होगी। मुसियांग, क्या आप मुझसे नाराज हैं कि मैंने आपके मेहुआ बनक्वेट में खलबली मचा दी, या फिर आपको तरस आ रहा है कि गोंग लिंगशी का मैंने मुंह काला कर दिया? बेशक मुझे अपनी पत्नी की फिक्र है। आखिरकार 2 दिन बाद ही तो शादी है। पूरी राजधानी की नजरें हम पर हैं कि मैं, मूमो और गोंग परिवार की बड़ी बेटी। कितने सुंदर जोड़े हैं। स्वर्ग द्वारा बनाई गई जोड़ी। स्वर्ग द्वारा बनाई गई जोड़ी। शायद मुसियांग भूल गए हैं, जब सालों पहले हमारी सगाई हुई थी तो लोग ठीक ऐसे ही हमारी तारीफ करते थे। गोंग टिंग्यू, तुम सचमुच बदल गई हो। पहले तुम गोंग परिवार की अवज्ञा करने की हिम्मत भी नहीं करती थीं, लेकिन अब तुम। इंसान बदलता रहता है, खासकर वो इंसान जो मरने वाला हो। गोंग लिंगशी ने मेरी जिंदगी छीन ली है, तो मैं उसके आने वाले पति से अपने दिल की आग थोड़ी बुझा लूं। इसमें क्या बुराई है? तो फिर पूरी तरह बुझा दो। मुसियांग, आप इतने जोशीले हैं। कोई न जानने वाला यही सोचेगा कि आपकी शादी मेरी उस बहन से नहीं बल्कि मुझसे होने वाली है। गोंग टिंग्यू, तुम। गाड़ी रोको। तो फिर पूरी तरह बुझा दो। कौन है? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। दीदी चिल्लाओ मत, मैं हूँ। जेओलान, इतनी रात गए तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गोंग दीदी, तुम तो बहुत दिन से मेरे साथ खेलने भी नहीं आई, क्या तुमने मुझे छोड़ दिया है? क्या बकवास कर रहे हो? मैं तो बस। मुझे पता था दीदी ऐसा नहीं करेंगी। अरे, मैं तो भूल ही गई थी। ये राजकुमार सुंदर तो बहुत है, लेकिन दिमाग तो 6 साल के बच्चे जैसा है। एकदम असली सुंदर मूर्ख। जी जी, मैं आपके लिए लाया हूँ आपका पसंदीदा मीठे प्लम केक। महल बहुत बड़ा है और अंधेरा भी। मैंने बहुत देर तक ढूंढा, तब जाकर आपको पाया। जल्दी खाओ। वो एक दुश्मन देश का बंधक है, उसे गरम खाना भी ठीक से नसीब नहीं होता, फिर भी मेरे लिए। श्याओलान, तुमने बहुत ध्यान रखा। अरे बेवकूफ, हमें इतनी देर से ढूंढवाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चुपके से भागने की? मेरा प्लम केक वो जीजी के लिए था। बेईरोंग का एक बेकार कचरा। अंदरूनी अधिकारियों का स्पष्ट आदेश है, तुम पश्चिमी बगीचे से एक कदम भी बाहर नहीं निकल सकते। छोड़ो। ये छोटी सी नौकरानी कहाँ से आ गई? तुम? मैं पूर्व सम्राट की महारानी हूँ, तुम एक नौकर हो। मेरे सामने अशिष्टता करने की हिम्मत? मैं मरने लायक हूँ, मरने लायक। हमारा दाशेंग एक सभ्य देश है। कब से हमने नौकरों को पड़ोसी देश के बंधक के साथ दुर्व्यवहार करने दिया है? वह तो बस एक बच्चा है। एक मिठाई के टुकड़े के लिए तुमने उसे अपमानित किया। अगर यह बात फैल गई तो लोग कहेंगे कि दाशेंग अपनी ताकत का दुरुपयोग कर रहा है। महल के नियमों के अनुसार विदेशी दूतों के साथ दुर्व्यवहार करने पर डंडों से पीट कर मार डाला जाता है। नौकर मरने लायक है, नौकर मरने लायक है, नौकर मरने लायक है। तुमने जिसका अपमान किया है वह बेरों के छोटे महाराज हैं। अगर जीना चाहते हो तो किससे माफी मांगोगे? महाराज जान बख्श दो, महाराज जान बख्श दो, महाराज जान बख्श दो। केक जीजी के लिए था, जीजी ने अभी तक नहीं खाया। तुमने उसे रौंद डाला, तुम्हें चुकाना होगा। जीजी ने उसे रौंद डाला, तुमने उसे रौंद डाला। गंदा, खाने से पेट दुखेगा। श्याओलांग का दिया हुआ वो जीजी को पसंद आएगा। इस महल में सिर्फ जीजी सबसे अच्छी है। चलो चलो हाथ धोते हैं। बेईरोंग का बंधक, वह उस मूर्ख की इतनी सख्ती से रक्षा कर रही है। धीरे धीरे खाओ, कोई तुमसे छीन नहीं रहा। दीदी यह लो, यह सबसे मीठा है।
वे सब कह रहे हैं कि दीदी को सती होना है। अगर पहले पता होता कि सती होने पर इतनी स्वादिष्ट चीजें मिलेंगी तो मैं भी दीदी के साथ चला जाता। फिर से बकवास कर रहे हो। तुम्हारी बंधक अवधि पूरी होने वाली है। घर लौटने का समय आ गया है। मेरा कोई घर बचा ही नहीं है। दो ऐसे लोग जिनका कोई घर नहीं, एक ही दुख में साझेदार। दीदी उदास लग रही हैं। किसने तुम्हें दुखी किया? मैं तुम्हारा बदला लूंगा। जिसने मुझे दुखी किया है वह यह बर्फीला महल है। काश मैं यहां से दूर जा सकती तो कितना अच्छा होता। तो दीदी बाहर घूमना चाहती हैं। दीदी के होंठों पर लगी चीनी शायद खासी मीठी होगी। पाप, वह अभी एक बच्चा है। यह मोहक हरकतें कहां से सीखी? बाहर आओ। महाराज, वे दोनों बेअदब चीजें ठीक से निपटा दी गई है ना? चिंता न करें महाराज। जो भी आपका अपमान करने की हिम्मत करे वह इस दुनिया में जीवित नहीं बचेगा। 2 दिन बाद मुसीबत के महल में बड़ी शादी है। शहर की सुरक्षा में ढील होगी ही। जब संगीत और उत्सव शुरू हो जाएगा तो हम अव्यवस्था में शहर से निकल सकते हैं। मेरे पिता को संदेश भेजो। इस बार उत्तर रोंग वापस जाते समय मैं एक व्यक्ति को अपने साथ ले जाऊंगा। गंदा है, खाओगे तो पेट में दर्द होगा। यह शियाओलान ने दिया है। दीदी को सब पसंद है। मैंने उसे कभी किसी और के लिए इतनी मुस्कुराते नहीं देखा। प्रधानमंत्री जी, शादी की सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। मिस गोंगजी का दहेज अभी अभी पहुंचा है। क्या आप देखना चाहेंगे? जरूरत नहीं। रिवाज के अनुसार कर दो। जी। शियाओलान, दीदी, तुम आ गए। सर्दी आ गई है। महल में सफेद कबूतर कहां से आया? यह मैंने चुपके से पाला है। इसका नाम क्यू है। मैं इसे रखना चाहता हूँ साथ रखने के लिए। सफेद कबूतरों को सर्दी बचाने दक्षिण जाना पड़ता है। तुम इसे यहाँ जबरन रोक रहे हो। शायद यह इस सर्दी को नहीं झेल पाएगा। मैं नहीं चाहता कि यह मर जाए। छोटी चिड़िया भी बड़े सपने देखती है। भले ही यह सर्दी न बच पाए। इसे आकाश चुनने का अधिकार तो होना ही चाहिए। यह कम से कम इससे बेहतर है कि जीवन भर एक छोटी सी जगह में कैद रहो और मरते दम तक दुनिया की विशालता न देखो। दीदी सही कह रही हैं। इसे आकाश को लौटा दो। जाओ, जहां चाहो वहां जाओ। देखो शियाओलान, यह उड़ गया। दीदी सावधान। शियाओलान, मू चेन युआन, छोटे राजकुमार का हाथ घायल हो गया है। जल्दी डॉक्टर बुलाओ। जी। गोंग टिंगयू, तुमने उत्तरी रोंग के राजदूत के लिए मुझसे हाथापाई करने की हिम्मत कर दी। राजदूत ही क्यों न हो, वह इस महल का एकमात्र इंसान है।
जो मेरे साथ सच्चे दिल से पेश आता है। बहुत खूब, एकमात्र। उत्तरी रोम के शाही परिवार में आपसी लड़ाई है, जानलेवा संघर्ष। कई राजकुमार खून की नदियां बहा रहे हैं, वह वापस नहीं जा सकता। एक त्यागा हुआ मोहरा। तुम उसकी रक्षा करने का दम कहां से भरते हो? मैं तुम्हें अच्छी नीयत से समझा रहा हूं। उससे जितना दूर रह सको उतना अच्छा है। मू चेन्युआन, तुमने उत्तरी रोम को मेरा संदेश भेजने से रोका। यह बकाया मैं याद रखूंगा। तुम्हारी ये अच्छी नीयत मैं स्वीकार नहीं कर सकती। मू चेन्युआन, क्या तुम्हें पता है, हर बार जब मैं जीने की उम्मीद करती हूं, वह व्यक्ति जो खुद हाथों से मुझे गहरे अंधेरे में धकेल देता है, वह हमेशा तुम ही होते हो। आयु, रो मत। कोई है। मंत्री मू ने शादी से एक दिन पहले पूर्व सम्राट की रानी के साथ दुर्व्यवहार किया। सम्राट की रक्षा करो। सम्राट का आदेश है। मंत्री मू का व्यवहार अनुचित था। उन्होंने रानी का अपमान किया। 20 कोड़े मारे जाएं ताकि दूसरे सबक लें। मू चेन्युआन, मेरे महल में जाकर रानी बनने के रास्ते में मत आओ। तुम्हारा मुंह परिवार देशद्रोही है। सम्राट ने दया दिखाई है, तुम्हारी जान बख्शी है, यही बहुत है। हमारी सगाई अब खत्म हो गई। तुम चाहती हो कि मैं दर्द में रहूं, तो जैसी तुम्हारी मर्जी। रानी जी, आप तो बहुत कमाल की हैं। मंत्री मुंह को कोड़े खाने पड़े। यह उसकी अपनी करनी का फल है। लन जी घायल हो गए हैं, मैं उनका बदला जरूर लूंगी। बेचारे छोटे राजकुमार, आज उनकी राजदूत की अवधि पूरी हो रही है और ठीक इसी वक्त वे घायल हो गए। उत्तरी रोम के शाही परिवार में आपसी लड़ाई है, जानलेवा संघर्ष। एक त्यागा हुआ मोहरा। तुम उसकी रक्षा करने का दम कहां से भरते हो? नहीं, लन जी खतरे में है। लन, लन, तुम ठीक तो हो? मैं बहुत डर गया हूं। डरो मत। लन, पहले रो मत। मेरी बात सुनो। मेरी बात सुनो। मैंने तुम्हारे लिए घोड़ा तैयार करवाया है। उत्तरी रोम की आपसी लड़ाई चाहे कितनी भी खतरनाक हो, यहाँ बेबस पड़े रहने से तो बेहतर है तुम जल्दी वापस चले जाओ। टिंग्यू, मेरे साथ चलो। दुनिया के किसी भी कोने में मैं तुम्हारी जीवन भर रक्षा करूंगा। उसे छोड़ दो। ली लानई, रानी को छोड़ दो और आत्मसमर्पण करो। मैं उन्हें रोकती हूँ,
तुम जल्दी भाग जाओ। टिंग यू, तुम मेरे साथ चलो। मुझे जहरीली ठंड लगी है, मैं ज्यादा दूर नहीं जा सकती। महल की दीवारों के बाहर का संसार। तुम मेरी तरफ से देख आना। उन्हें पकड़ लो। मू चेनयुआन, मैं तुमसे विनती करती हूँ, उसे जाने दो। तुम मरते दम तक किसी से विनती नहीं करती, और आज उसके लिए मुझसे विनती कर रही हो। जल्दी भागो। मैं तुमसे विनती करती हूँ। ताइफे के महल में कौन घुसा है? ताइफे ने दुश्मनों से सांठ गांठ की है। उत्तरी रोम के राजकुमार को भागने में मदद की। ढूंढो, जमीन खोदकर भी ढूंढ लो। अगर दुश्मनों से संपर्क का कोई सबूत मिला तो तुरंत पेश करो, सख्त सजा दी जाएगी। महामंत्री जी, कोई चिट्ठी नहीं मिली, लेकिन बिस्तर के नीचे एक छिपे हुए डिब्बे में यह चीज मिली है। नहीं, वह मेरे लिए बनाया गया मेरा ही स्मारक फलक है। उसे यह कभी नहीं देखना चाहिए। वह मेरी निजी चीज है, मुझे वापस दो। बात वैसी नहीं है जैसी तुम सोच रहे हो। बहुत खूब। कल मेरी मू चेनयुआन की शादी है, और ताइफे महल में ही मेरी होने वाली पत्नी का स्मारक फलक चोरी से बनवा रही थी, जादू टोना करने के लिए। क्या यही है मेरी शादी का तोहफा? तुम क्या कह रहे हो? ताइफे इतनी दुष्ट हो गई है, सचमुच अब पहले जैसी नहीं रही। मू चेनयुआन, क्या इस छोटी सी यादगार को भी तुम मुझसे छीन लोगे? उत्तरी रोम का राजकुमार ली लानई कल रात भाग गया। यह मेरी पकड़ने में चूक है। इसका ताइफे से कोई लेना देना नहीं है। मंत्री मू, तुमने ताइफे के महल की तलाशी ली, सबको पता चल गया। शायद तुम किसी सबूत की तलाश में नहीं थे, दुश्मनों से संपर्क का, बल्कि जल्दी से उनका नाम साफ करना चाहते थे। महाराज बुद्धिमान है। मेरा यह घुड़सवार सेनापति बेरहम हत्यारा दुनिया का सबसे बड़ा प्रेमी निकला। तुमने मुझे पहले ही बता दिया था दुल्हन बदलने की असली कहानी। दुल्हन बदलने की असली कहानी। मैंने भी उसके नकली मरने और दफन होने पर आंख मूंद ली ताकि नया नाम लेकर तुमसे शादी कर सके। लेकिन अगर तुम उसे बचाना चाहते थे तो सीधे क्यों नहीं कहा? मैं बस एक जवाब चाहता था। देखना चाहता था कि क्या उसके दिल में अभी भी पुराना कोई है। शादी का बहाना करके मैं सिर्फ उसे मजबूर करना चाहता था अपने दिल की सच्चाई देखने के लिए। प्यार इतना गहरा कि दिमाग ही चकरा जाए, और जिद इतनी कि रास्ते का रोड़ा बन जाए। कल वह उसकी अंतिम यात्रा का दिन है, और तुम्हारी शादी का भी। मुकिंग जी, इस जिद के कारण यह आखिरी मौका हाथ से जाने मत दो। महाराज के शब्दों ने मेरी आंखें खोल दी। मंत्री मु ऐसा कैसे कर सकते हैं? यह स्मृति पट्टा, यह तो आपने खुद के लिए तैयार किया था। उन्होंने बिना पूछे ही बस इस डिब्बे में रखे लंबे जूते उस स्मृति पट के साथ सब जला दो। रानी माँ, ये सब कुछ आपने अपने हाथों से एक एक टांका लगाकर बनाया था। इस महल की हर चीज से अब निपटने का वक्त आ गया है। महाराज, मंत्री मू और गोंग परिवार। हमारे ये मंत्री मु रणभूमि पर निर्णय लेने में बेहद दृढ़ हैं, दरबार में कूटनीति में माहिर हैं, लेकिन बस इस प्यार के जाल में फंस गए हैं। मंत्री मू ने उस समय महाराज के सिंहासन पर बैठने में बड़ी मदद की थी। उनकी वफादारी साफ दिखती है। बिल्कुल सही, वे तो दाशेंग साम्राज्य के स्तंभ हैं। स्तंभ, लेकिन अगर स्तंभ बहुत ऊंचा हो जाए, बहुत घना हो जाए, तो सूरज की रोशनी भी रोक देता है। यह गोंग टिंग्यू एक अच्छा चाल है। आपका मतलब है
प्यार जितना गहरा होगा, कमजोरी उतनी ही बड़ी होगी। क्रिएट। कमजोरी आ जाए तो काबू करना आसान हो जाता है। लेकिन मंत्री मुंह की सेना में बहुत इज्जत है। यह उत्तरी रोंग राज्य का बंधक भाग गया है। सीमा पर युद्ध छिड़ने वाला है। हम चाहते हैं कि वह खुशी खुशी मौत को गले लगाए और खारा को 10-12 को नहीं है। और दुनिया के लोग उनकी अद्वितीय वीरता की तारीफ करें। इस नौकर को समझ आ गया। आयु, यह पूरा बगीचा, ये सारे फूल मैंने खुद तुम्हारे लिए लगाए हैं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जब राजधानी में बर्फ गिरे तुम आकर मुझसे शादी कर लेना, ठीक है ना? आयु, अगर तुम्हें यह मेहंदी का पौधा दिख जाए तो क्या तब भी मेरे साथ बूढ़े होने का वादा निभाओगी? यह शोक घंटा है। सत्ताईस बार। यह तो शाही हरम की रानियों के निधन की संख्या है। किसका निधन हुआ, बोलो? महारानी मां का निधन हो गया है। महोदय, आप सही हैं। मैंने महारानी मां के लिए सिर्फ सेहत बनाने वाली दवाइयां ही लिखी थीं। महोदय, हम नौकरों ने महारानी की सेवा पूरे दिल से की है। हमारी हिम्मत कैसे हुई उन्हें नुकसान पहुंचाने की? चूंकि आप में से कोई नहीं जानता कि महारानी मां का निधन कैसे हुआ, तो खुद जाकर साफ साफ पूछ लो। महोदय रुकिए। महोदय, हमें माफ कर दीजिए। महोदय, महारानी मां की निजी सेविका शियाओ चुन यहाँ है। शियाओ चुन, तुम्हें उसे छूने नहीं दूंगी। खोल दो। ये जूते आयु ने अपने हाथों से बनाए हैं। मैं इन्हें पहनने का साहस नहीं कर पा रहा। पहन लो ना, फट जाएंगे तो फिर से बना दूंगी। जीवन भर बनाती रहूंगी, ठीक है ना? किसने उसे मारा? तुम्हें सबसे अच्छे से पता है, मुझे बताओ। सच बोलो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। मुझे मौत से डर नहीं लगता। महारानी को मारने वाला तुम हो। नहीं, मैं नहीं। जब महारानी महल में आई तब पूर्व सम्राट पहले से ही पागल हो चुके थे। वे रोज उन्हें सताते थे, यहाँ तक कि उन्हें जहरीला पदार्थ भी पिलाया। महारानी की एक ही इच्छा थी कि इस महल से दूर चली जाए, लेकिन तुमने उन्हें सती होने के लिए मजबूर किया, उन पर देशद्रोह का झूठा आरोप लगाया। तुमने ही उन्हें असहनीय पीड़ा दी, तुमने ही उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम ही हो। सब तुम्हारी वजह से हुआ। हर बार जब मैं जीने की उम्मीद करती हूँ, तुम ही मुझे वापस अंधेरे में धकेल देते हो। वो तुम ही हो। हाँ, मैं हूं। मैं हूं। मैंने ही उसे मारा है।
आयु 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 जब हमारी शादी हो जाएगी तो यहीं एक बड़ा सा घर बनवाऊंगा। बसंत में तुम्हारे साथ बारिश की आवाज सुनूंगा, सर्दियों में तुम्हारे साथ बेर के फूल देखूंगा। कैसा रहेगा? हाँ। शाही फरमान आया है। महाराज का हुक्म है, ताइफी का स्वर्गवास हो गया है। नियमानुसार तुरंत अंतिम संस्कार करो और पूर्व सम्राट के मकबरे में दफना दो, कोई चूक न होने पाए। यही आदेश है। महाराज ने इस नौकर से एक संदेश दिलवाया है। वह व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं है। कृपया कृपया मुंह साहब बड़े हित को ध्यान में रखें। आयु मर चुकी है। मुंह साहब, इस दुनिया में अब मु चेन्युआन के लिए कोई चिंता का विषय नहीं बचा है। मुंह साहब दोबारा सोचिए। मुंह साहब दोबारा सोचिए। यह तो अधिकारों का उल्लंघन है, सबसे बड़ा अपमान। कृपया महाराज को यह संदेश दें, चाहे मार डालें या टुकड़े टुकड़े कर दें, इस अपराधी को महाराज जो भी सजा दें वह स्वीकार है। ये आयु, मैं तुम्हें लेने आया हूं। घर चलते हैं। जाओ तीसरे साहब, हाथ मत कांपने देना। अगर तुमने इस चित्र में मेरी पत्नी के चेहरे को बिगाड़ दिया तो यह बहुत बड़ा अपमान होगा। मुझ साहब चिंता न करें, यह नौकर पूरी कोशिश करेगा इसे बेहतरीन तरीके से बनाने की। तो फिर मेहरबानी होगी। शोगोंग शाह, आयु इतने सालों से महल में थी, वह अभी कुंवारी कैसे हो सकती है? साहब, मैंने पता लगा लिया है। ताइफी जब महल में आई थी तो वह बहुत शांत रहती थी। शुरू में पूर्व सम्राट का ध्यान उन पर नहीं गया, लेकिन फिर बोलो। पूर्व सम्राट को अचानक पता चला कि ताइफी ही वह थीं जिन्होंने उस समय मुंह परिवार के लिए अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई थी। पूर्व सम्राट को बहुत गुस्सा आया और उसने ताइफी को हर तरह से सताना शुरू कर दिया, यहां तक कि उनके अंदर जहरीला ठंडा विष डाल दिया ताकि वह मुझे पिलाओ। जीवन मरण साथ रहें। उसने मुंह परिवार के लिए न्याय की घंटी बजाई थी। आयु, उस साल तुमने मेरे लिए कितना कुछ सहा होगा। मुंह परिवार के हर सदस्य ने देश के लिए अपनी जान कुर्बान की है। देशद्रोह का तो सवाल ही नहीं उठता। महाराज कृपा करे इस आम महिला को सुन ले, मुंह परिवार का नाम साफ कर दें। शेंग राज्य का कानून है, जो भी डेंगवेन ड्रम बजाकर सम्राट से मिलने आता है उसे पहले 60 कोड़ों की सजा भुगतनी होगी। बस मुंह परिवार का नाम साफ हो जाए तो यह सजा मैं भुगतने को तैयार हूं। जिसने उस वक्त मेरी जान बचाई थी वो आयु ही थी। वो सबूत जो उसने पेश किए वो कहां से आए? गोंग परिवार से। उनके पास वो चिट्ठियां थीं जो बूढ़े जनरल की बेगुनाही साबित कर सकती थीं। उन्होंने राजमाता को मजबूर किया कि वो अपनी बहन की जगह महल में आए, तभी वो सबूत देंगे। वो महल में मेरे लिए ही आई थी। आयु, उस वक्त तुमने मेरे लिए कितना कुछ सहा होगा। सूचना दें, प्रधानमंत्री जी, गोंग परिवार से कोई आया है। बिल्कुल सही वक्त पर आए। अरे तुम हो नमू चेन्युआन, दुल्हन आई भी नहीं और तुमने शादी की तैयारी शुरू कर दी। मु चेन्युआन को बुलाओ, बाहर आए।
हम अभी महाराज के पास जाते हैं, उसकी शिकायत करते हैं शादी से मुकरने की। हाँ, शिकायत करो उसकी। जाओ शिकायत कर लो। ये तुम भी जाकर उस डेंगवेन ड्रम को बजा लो। मेरी शादी की बधाई के तौर पर। प्रधानमंत्री मु, आपका कहना डेंगवेन ड्रम, इसका क्या मतलब है? महोदया, आप मुझसे ज्यादा अच्छे से जानती होंगी। प्यारे दामाद, प्यारे दामाद, प्यारे दामाद जी, पूरे शहर को पता है आपको हमारी गोंग परिवार की बेटी से प्यार है। आपने मेरी बेटी से शादी का वादा किया था। आज जो हुआ यह जरूर किसी गलतफहमी की वजह से हुआ है ना? बिल्कुल सही। मुझे गोंग परिवार की बेटी से सचमुच प्यार है। मैंने महाराज से उसी से शादी की इजाजत मांगी थी, वही गोंग टेंग्यू। तो क्या आप बता सकते हैं कि आपकी बेटी गोंग टेंग्यू अभी कहाँ है? प्रधानमंत्री मु, आपका क्या मतलब है? मेरा बेटा कुछ दिन पहले ही आपके साथ प्लम ब्लॉसम फीस्ट में जोड़ी बनाकर घूम रहा था। सोच समझकर जवाब देना। शाही आदेश की अवहेलना का अपराध पूरे कुल का विनाश कर सकता है। मु चेन्युआन सचमुच पागल हो गया है। वह सचमुच एक मुर्दे से शादी करने जा रहा है। अच्छा हुआ वक्त रहते पहुंच गए। क्या प्यारा जोड़ा है। जियोचुन, जाओ सबको बुला लाओ। इतना रोमांचक नजारा मैं अकेले नहीं देखना चाहती। गोंग टिंग्यू, तुम। मैं और लिंगशी सच्चे प्यार में हैं। कृपया हमें माफ कर दो। गोंग टिंग्यू, मेरी और मु चेन्युआन की सगाई मेरे माता पिता ने जबरदस्ती करवाई थी। कृपया हमें जाने दो। बस मुझे मेरे किन लैंग के साथ रहने दो। चाहे मुझे गोंग परिवार की बेटी की पहचान छोड़नी पड़े, मैं तैयार हूँ। लगता है गोंग परिवार की बेटी होना, चाहे प्यार मिले या न मिले, नतीजा एक जैसा ही है। चलो एक सौदा करते हैं। कैसा सौदा? हमारी जिंदगियां वापस बदल लेते हैं। आज से मैं फिर से गोंग टेंग्यू बन जाती हूँ और तुम भी छुटकारा पा सकती हो और अपने प्रेमी के साथ भाग सकती हो। तुमने मौत को गले लगाने का जोखिम उठाया, नकली मौत की दवा खाई, सिर्फ इसलिए ताकि खुलेआम मु चेन्युआन से शादी कर सको, है ना? इस जन्म में मैं दूसरों के लिए नहीं जीऊंगी। मैं बस चाहती हूँ गोंग टिंग्यू बनकर रहूं। अतीत हो या वर्तमान, मैंने सिर्फ गोंग टेंग्यू से ही शादी का प्रस्ताव रखा है। चाहे मामला बादशाह तक ही क्यों न पहुंच जाए, मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। चूंकि प्रधानमंत्री मु अटल हैं, तो मेरा गोंग परिवार भी जबरदस्ती नहीं करेगा।
लेकिन शाही उपपत्नी गोंग आखिरकार हमारे गोंग परिवार की हैं। बादशाह ने उन्हें दफनाने का आदेश दिया है। कृपया उनका शव वापस कर दें ताकि वे हमारे गोंग परिवार के लिए कुछ गौरव ला सकें। गोंग टिंग्यू ओ गोंग टिंग्यू, तुम मरकर भी गोंग परिवार की सीढ़ी बनने से बच नहीं पाए। अंकल गोंग, जल्दी मत कीजिए। मैंने आप दोनों के लिए एक बड़ा तोहफा तैयार किया है। यह वह कैसे हो सकता है? यही वह आदमी है जिसने उस साल झूठ बोला था कि उसने मैडम गोंग के साथ बलात्कार किया था। उतारो। ये यह तो एक खोजा है। इस गुलाम का 5 साल की उम्र में ही खतना कर दिया गया था। मैंने मैडम गोंग को सिर्फ फिरौती के लिए अगवा किया था। मैं उनके साथ बलात्कार कर ही नहीं सकता था। तो इसका मतलब है टिंग्यू मेरी अपनी बेटी है। कैसा लगा? बहुत अच्छा है। कितनी मेहनत की है। यह बहुत अच्छा लिखा है। हाँ, हम दोनों गोंग परिवार की बेटियां हैं। फिर हर बार बलि क्यों मैं ही चढ़ती हूँ? तू वही है जो तेरी माँ के डाकू उठाकर ले गए थे और वापस लाया गया कलंक है। गोंग टिंग्यू। नहीं नहीं, पता चला इन सालों की सारी कठिनाइयां बस एक मजाक थीं। अपने ही खून मांस के साथ ऐसा व्यवहार। तुम लोग माता पिता कहलाने के लायक ही नहीं हो। अगर अपनी शान बचाना चाहते हो तो जल्दी राजधानी से निकल जाओ। तुम्हें मुझे डांटने का क्या हक है? तुमने उपकार का बदला बुराई से दिया, टिंग्यू को मौत के मुंह में धकेल दिया। तुम भी कहाँ निर्दोष हो। क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। आयु, मैं तुम्हारा कर्जदार हूं। मरने के बाद ही तुमसे माफी मांग पाऊंगा। सूचना, मंत्री मु, आप बुरी हालत में हैं। ताइफी की लाश गायब हो गई है। आयु, तुम आखिर हो कहाँ? क्या मरने के बाद भी तुम मुझसे मिलना नहीं चाहती? मूर्ख बर्फ में पुराने प्रेमी को ढूंढता है। रेशमी कपड़े पहने नई आत्मा खो जाती है। यदि मन का भ्रम दूर करना है तो आकाश की ओर देखो। महोदय, स्वर्ग से एक भविष्यवाणी पूछिए। पुराना बंधन टूट गया। नई शुरुआत स्वयं जन्म लेगी। नाव को पकड़े रहने से भारीपन आता है, छोड़ देने पर हल्कापन महसूस होता है। पुराना बंधन टूट गया, नई शुरुआत स्वयं जन्म लेगी। यहां तक कि यह भविष्यवाणी भी मुझसे कह रही है कि मुझे छोड़ देना चाहिए। मैं मुचेन्युआन भाग्य में विश्वास नहीं करता। मैंने उसे एक बार खो दिया। इस बार चाहे धरती को खोद डालूं, मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा। सूचना, मंत्री मु, जियोनु हमारी सीमा पर हमला कर रहे हैं। महाराज ने आपको तुरंत महल में बुलाया है। आयु, देखो मेज पर बनी यह पेंटिंग कभी मुरझाएगी नहीं।
अगर इसे छुपा दूं तो यह सिर्फ मेरी होगी। वही है। जनरल जख्मी हो गए हैं, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। तीर का सिरा मांस में धंस गया है, बिना सोचे समझे तीर निकालने से जान जा सकती है। युद्ध के मैदान में लाशों के ढेर और आग के समंदर से बचकर निकल आया हूं। यह छोटा सा जख्म, कोई बात नहीं। सूचना, शेनवांग गांव के ग्रामीण जनरल द्वारा डाकुओं को भगाने के लिए आभार व्यक्त करते हुए स्थानीय महान वैद्य को भेज रहे हैं जनरल का इलाज करने के लिए। जल्दी अंदर बुलाओ। जी। यह तो एक लड़की है। जनरल सीमा की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। एक छोटी लड़की को बुलाना मजाक है। इस तीर की नोक पर कांटे हैं। तीर निकालने के लिए इसे तोड़ना होगा। थोड़ी सी भी चूक हो गई तो वह जिंदगी भर तलवार नहीं पकड़ पाएगा। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो किसी और को बुला लो, लेकिन उनकी हालत को देखते हुए अगर आधी अगरबत्ती में तीर नहीं निकाला गया तो भगवान भी नहीं बचा पाएंगे। मुझे तुम पर भरोसा है। जनरल, शुरू करो। कृपया महान वैद्य, उनकी जान बचाइए। तुम बाहर जाओ। मुझे इलाज करते समय दूसरों का होना पसंद नहीं। आंखें बंद करो। जनरल, लगता है मौत से नहीं डरते। दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसकी मुझे फिक्र हो, तो मौत से डर कैसा? महान वैद्य सीमावासी नहीं है। आपकी आवाज, आपके हाथ, मेरी एक पुरानी जान पहचान से बहुत मिलते जुलते हैं। क्या जनरल जानते हैं, जब आंखें बंद होती हैं तो स्पर्श की अनुभूति सबसे तीव्र होती है। क्यों? आयु, भले ही तुमने चेहरा ढक लिया हो, तुम्हारा शरीर, तुम्हारी सांसें, मैं सब पहचान लूंगा। मु सियांग गलत समझ रहे हैं। मैं सिर्फ एक जंगली इलाके की वैद्य हूँ। अगर तुम सच में जंगली इलाके की वैद्य होती तो पूरी छावनी मुझे जनरल क्यों कहती है? सिर्फ तुम ही मुझे मुसियांग कहती हो। सीमा की रक्षा करने वाले मुसियांग का नाम मैंने ग्रामीणों की बातचीत में सुना है, बस बिना सोचे कह दिया। क्या मैं गलत हूँ? घूंघट उठाकर देख लेते हैं। मेरा चेहरा जन्म से ही बदसूरत है। अगर जनरल जिद करे देखने की तो मैं खुद ही उठा देती हूँ। नहीं, जरूरत नहीं। मेरी जिद बहुत ज्यादा थी। माफी चाहता हूँ। शेनवांग गांव में महामारी अभी खत्म नहीं हुई है। मैं अब विदा लेती हूँ। उसकी गर्दन पर बादाम के फूल का निशान नहीं था। क्या मैंने सच में गलत पहचान लिया? अभी भी उतना ही भोला है। क्या बात है डॉक्टर गोंग, सच में देवताओं जैसी चिकित्सा कला है। तुमने कहा उसका नाम क्या है? ग्रामीण उन्हें डॉक्टर गोंग ही कहते हैं। बहुत अच्छा, निश्चित रूप से वही है। जनरल, तीर के जख्म का ध्यान रखें। किंग है, चलो तुरंत शेनवांग गांव चलते हैं। लो, गर्म है, संभल कर। डॉक्टर गोंग की रोज दवा और खिचड़ी बांटने की वजह से ही बचे हैं। हाँ, सही कहा। डॉक्टर गोंग सच में जीवित देवी हैं। तुम ही वो डॉक्टर गोंग हो जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं? हाँ, मैं हूँ। अभिशाप। मैं लोगों का इलाज करती हूँ। मुझ में किसी को नुकसान पहुँचाने का इरादा कहाँ है? देवता हो या राक्षस, यह तुम खुद तय नहीं कर सकती।
और तुम क्या हो, देवी या राक्षसी? अब भी बहाने बना रही है। डायन, गांव के लोगों ने तेरी दवा पी और खून उगलकर मर गए। यह नामुमकिन है। मैंने सिर्फ बुखार और महामारी से बचाव के लिए दवाइयाँ दी थीं। सब देखो। यह निशान कैसा है? मैंने पहले ही भविष्यवाणी कर ली थी। इस लड़की की गर्दन पर यह निशान महामारी और बर्बादी लाने वाला अशुभ और अभिशापित है। अगर इस महामारी से छुटकारा पाना है तो इस अशुभ लड़की को जलाकर राख कर देना होगा। यह निशान मेरे पिता ने लगाया था। यह परिवार की सजा थी। यह कोई अभिशाप नहीं है। बस बातों से क्या साबित होगा? तेरी पहचान का सबूत कौन दे सकता है? इस वक्त मेरी बेगुनाही साबित कर सकता है सिर्फ मू चेन युआन। नहीं, मैं मर जाऊंगी, लेकिन उससे फिर कोई लेना देना नहीं रखना चाहती। क्या बात है? बस बातों से क्या साबित होगा? बस एक निशान देखकर मुझे अशुभ घोषित कर दिया। मेरे ख्याल से तुम ही तांत्रिक हो। डायन को जलाओ, अभिशाप मिटाओ। डायन को जलाओ, अभिशाप मिटाओ। डायन को जलाओ, अभिशाप मिटाओ। देखते हैं कौन हिम्मत करता है। डायन को जलाओ, अभिशाप मिटाओ। डायन को जलाओ, अभिशाप मिटाओ। जनरल मू है। जनरल मू को प्रणाम। मुझे सुनने में आया कि कोई साधु यहाँ अभिशाप दूर कर रहा है, तो देखने आ गया। मैं तुमसे एक बार फिर पूछता हूं, क्या जिसके शरीर पर निशान हो वह अशुभ होता है? यह जनरल साहब, अब मेरे शरीर पर भी यह अशुभ अभिशाप है। क्या मैं भी अशुभ हूं? क्या मुझे भी जलाकर मार देना चाहिए? जनरल मू हमारे दाशेंग साम्राज्य के रक्षक हैं। जनरल मुंह में कोई समस्या नहीं हो सकती। साधु जी कहां जा रहे हैं? भाइयों और बहनों, जनरल मू ने दुश्मन से गुप्त पत्र व्यवहार का पता लगा लिया है। यह औरत कोई साधु नहीं, बल्कि शियाओ दासों से मिलीभगत करने वाली जासूस है। इसने पानी और अनाज में जहर मिलाया, सीमा के महत्वपूर्ण शहर में अराजकता फैलाई। चलो। डायन, 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 डायन। आयु, क्या बात है? कैंप में जाकर बात करते हैं। शेमांग गांव जाकर मामले को सुलझाओ। जी जनरल साहब। जनरल साहब की जान बचाने की कृपा के लिए धन्यवाद। इस गरीब लड़की का एक जरूरी काम है। अब मैं चलती हूँ। किंग हे ने सब कुछ ठीक कर दिया है, फिर कौन सा जरूरी काम बचा है? मर्द और औरत में फर्क होता है। जनरल साहब, आपकी यह बात तो अपमानजनक है। घटिया। तुम तुम्हें क्या हुआ? आयु, तेरा तीर का घाव अभी ठीक नहीं हुआ है। इतनी हिम्मत कैसे हुई? आयु, मत जाओ। मू चेन युआन, अभी सबसे जरूरी तुम्हारा घाव है। हाथ पैर मत मारो। आयु, मुझसे मत छुपो, ठीक है? छोड़ो मुझे। मैं साफ कपड़ा लेकर आती हूँ। तो तुम नहीं जा रही हो? तुम सचमुच नाटक कर रहे थे। लेकिन हमारे पास दवा और डॉक्टर की कमी है। यह झूठ नहीं है। मैं दाशेंग के सभी सैनिकों की तरफ से डॉक्टर गोंग को धन्यवाद देता हूँ। किंग हे, तुम यह क्या कर रहे हो? जी जनरल साहब, डॉक्टर गोंग जी का हुक्म था कि मैं पुराने कपड़े इकट्ठा करूं। दुस्साहस। जनरल साहब कृपया गुस्सा शांत करें। दरबार में तुम मेरे अंगरक्षक हो और सेना में तुम मेरे सहायक कमांडर हो। हमेशा मैं ही तुम्हें हुक्म देता हूँ। मैंने गलती की है। सैन्य न्याय स्वीकार है। उसके काम सिर्फ मैं ही करूंगा, समझे?
धीमी आंच पर उबालो, लकड़ी बराबर डालो, ज्यादा नहीं कम भी नहीं। मेहनत कर रहे हो, कपड़ा वहीं रख दो। मैं फिर से एक बार समझाती हूँ, इस दवा के मिश्रण का अनुपात तुम्हें अच्छी तरह याद रखना चाहिए। सबने सीख लिया? सीख लिया जनरल साहब। जनरल साहब चिंता न करें, भले ही डॉक्टर गोंगजी चले जाएं, हम लोग भी। इतना सीखकर क्या करोगे? मोर्चे पर लड़ने नहीं जाओगे, बस चूल्हे पर दवा उबालोगे क्या? चलो चलो चलो। तुम आप कब जाने की सोच रहे हैं? जनरल साहब चिंता न करें, मैं जल्द से जल्द करूंगी। मैं आपको भगा कहा रहा था। मैं आयु, जब आप महल से निकल रही थीं, तो मैंने आपको रोका था। कपड़ा यहाँ रख दो। उस दिन का शाही फरमान। इस्तेमाल किया हुआ कपड़ा दवा के काढ़े में 2 घंटे तक उबालो, फिर वह एकदम साफ हो जाएगा। आयु, माफ करना। क्या तुम जानती हो कि मैंने वैद्य बनने का फैसला क्यों किया? क्योंकि जिन चोटों का इलाज हो सकता है वे जानलेवा नहीं होती, लेकिन कुछ ऐसी चोटें भी होती हैं कि चाहे कोई महान वैद्य ही क्यों न हो, उनका दर्द दूर नहीं कर सकता। जनरल साहब, महाराज, मैं अभी वैद्य गोंग के पास दवा देने गया था, लेकिन तंबू में कोई नहीं था, सिर्फ यही छोड़कर गई हैं। जनरल मो, मैं देश भर में घूमकर वैद्यगिरी करती हूँ, लोगों की सेवा करने के अलावा। मैं एक खास दवा की तलाश में भी हूँ, जैसे पुराने कपड़े को उबालकर अपने अतीत के दाग धोने की दवा। बस दुख इस बात का है कि वह कहीं नहीं मिलती। सिर्फ दूसरों का इलाज करते समय ही मैं अपने दर्द को कुछ पल के लिए भूल पाती हूँ। पहाड़ ऊंचे, पानी गहरा। कृपया अपना ख्याल रखें, मेरी चिंता न करें। टिंग यू। फिर मिलेंगे इस दुनिया के रास्तों पर। उम्मीद है तुम ठीक हो। मैंने तुम्हें खत नहीं भेजा था कि आज मैं बेरोंग पहुंच सकती हूँ। यह तो दाशिंग का इलाका है, तुम तो राजकुमार हो, इतना जोखिम उठाकर मुझे बचाने क्यों आए? मैं इंतजार नहीं कर सकता था। महान वैद्य के नाम का तो बहुत सुना था, लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मैं भविष्य का शासक हूँ, तो मेहमान का स्वागत करना मेरा फर्ज है। बकवास। चिंता मत करो, मैंने भेष बदल लिया है। और फिर तेरे लिए मैं 10,000 बार जोखिम उठाने को तैयार हूँ। तू जल्दी वापस चली जा, मुझे सर्द जहर लग गया है, ज्यादा दूर नहीं जा सकती। मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। मैंने तुझे जो मिठाई दी थी उसमें हर जहर की दवा मिली थी। उस साल मेरे भाई ने मुझे फंसाया था, मुझे दाइशेंग में बंधक बनाकर भेज दिया गया। हर कोई मुझे रौंदता था, सिर्फ तू ही थी जिसने सच्चे दिल से मेरा साथ दिया, मेरी रक्षा की। मैंने पागलपन का नाटक किया, बस जिंदा रहने के लिए। टिंग यू, मैंने तुझे भी धोखा दिया। क्या तू मुझसे नाराज है? मैं तुझे अपने सगे भाई जैसा मानती हूँ, मैं तुझसे नाराज कैसे हो सकती हूँ? लेकिन मैं नहीं चाहता कि सिर्फ तेरा भाई बनकर रहूं। मौका आ गया है, अगर यहाँ युवराज को मार दिया जाए तो उत्तरी रोंग दाइशेंग से बदला लेगा। तब हमारा देश दाव फायदा उठा सकता है। हमारा पुनर्निर्माण जल्द ही पूरा हो जाएगा। युवराज सावधान।
ली लानई, तुमने दाइशिंग में बंधक बनकर सालों छुपकर काम किया। अभिनय तो बहुत बढ़िया किया। मंत्री मू, आपने बहुत तारीफ कर दी। अभिनय की बात करें तो मैं आपके सामने कुछ भी नहीं हूँ। मू चेन युआन, तुम्हारा तीर का घाव अभी ठीक नहीं हुआ है, इसकी पूछताछ में इतनी जल्दी क्यों? तुम फिर से इसकी तरफदारी कर रही हो। जनरल ने जांच कर ली है। तीर वाकई दाव देश के हथियारों जैसा है, लेकिन हथियारों के घात लगाने की जगह पर उत्तरी रोंग का तांबा मिला है। समझाओ। इतना घटिया फ्रेम अप। मंत्री मू, क्या आपको यकीन आ गया? आंखों देखा सच। तुमने जानबूझकर रानी मां के पास जाना शुरू किया, उन्हें भागने के लिए उकसाया, और अब सीमा पर दिखाई दे रहे हो, ठीक उसी वक्त जब हत्यारे आए। हर एक बात गंभीर अपराध है। मू चेन युआन, तुम्हारी अक्ल कहाँ है? क्या उसने खुद पर तीर चलाया होगा? मेरी अक्ल बहुत पहले ही खराब हो गई थी। जिस दिन तुमने मुझ पर विश्वास करना बंद कर दिया, उसी दिन खराब हो गई। उसे छोड़ दो। मू चेन्युआन, चिंग्यू। यह फेंगशी सन है। अगर 3 दिन में इलाज ना मिला तो मौत तय है। यह तुमने किया है ना? अपना इलाज सौंप दो, नहीं तो जान के बदले जान लूंगा। मैं बेई रोंग का युवराज हूँ। तुम एक साधारण उपसेनापति हो, मुझे क्या कर सोगे? फेंगशी सन जियो नू रॉयल फैमिली का गुप्त जहर है। बेई रोंग में ऐसी चीज नहीं है। ये जख्म युद्ध के मैदान के नहीं है। हर महीने नए चांद के दिन सेनापति अकेले मंदिर जाते हैं और खुद को कोड़े से सजा देते हैं। मैंने जान जोखिम में डालकर समझाया था, लेकिन सेनापति ने सिर्फ इतना कहा, यह उन लोगों के प्रायश्चित का तरीका है जिन्हें उन्होंने धोखा दिया। मू चेन युआन, तुम मुझे इस तरह यातना दे रहे हो, लेकिन क्या तुम खुद को भी माफ कर पाए हो? वही है, जहर वाला तीर उसी ने भेजा होगा। बेईरोंग वालों में एक भी अच्छा नहीं है। उसे मारो, सेनापति का बदला लो। अगर सेनापति का इलाज ना हुआ तो पहले तुम्हारी बलि दी जाएगी। क्या दाशिंग के सेनापति अपनी सेना का इस तरह प्रबंधन करते हैं, बिना किसी सबूत के? तुम दूसरे देश के युवराज को मारने पर तुले हो। यह उसके पास से मिला था, जंगल में मिले तीर से बिल्कुल मिलता जुलता है। गुप्तचर है, उसे मार डालो। तुम्हारी मौत बेकार नहीं जाएगी। रुको। हट जाओ। उसने सेनापति को घायल किया है। वह बेई रोंग का गुप्तचर है। मैं उसे यही मार डालूंगा। सेनापति मू चेन युआन के बेहोश होने से पहले क्या उन्होंने खुद तुम्हें शिविर का प्रभार संभालने की आज्ञा दी थी? नहीं, लेकिन सेनापति गंभीर रूप से घायल है। कोई स्पष्ट आदेश नहीं है, तो यह अधिकार का दुरुपयोग है। एक उप सेनापति होने के नाते मुझे गुप्तचर से निपटने का अधिकार है, ताकि सेना का मनोबल बना रहे। अगर मैं सेनापति की पत्नी के आदेश से कहूं तो क्या तुम मानोगे? यह पत्र सबूत है। मैं और सेनापति मू चेन युआन हालांकि कुछ कारणों से विवाह नहीं कर पाए, लेकिन सगाई पहले ही तय हो चुकी है। अब सेनापति की जान खतरे में है। सेनापति की पत्नी के नाम से मैं अस्थायी रूप से उनकी जगह लेती हूँ और आंतरिक मामलों को सुधारती हूँ। इसमें क्या गलत है? टिंग्यू, यह व्यक्ति, मैंने उसकी सुरक्षा की है। अगर किसी को ऐतराज है तो जनरल के जागने के बाद सीधे उनसे पूछ लेना। जयुलान, नहीं। युवराज श्रीमान, गोंग टिंग्यू की आपसे एक विनती है। क्या आपके पास वह अमृत औषधि बची है जिससे आपने मेरा जहर उतारा था? तुमने मुझे बचाया ताकि उसके लिए दवा मांग सको। अगर मैं तुम्हें दवा दूं
तो क्या तुम मेरी पहले की प्रार्थना मानोगी कि मेरे साथ बेरोंग वापस चली जाओ और मेरी युवरागी बन जाओ? जयोलान, हम दोनों इतने साल महल में साथ रहे हैं। तुम्हें कैसे लगता है कि मैं उसी एक व्यक्ति को बचाने के लिए खुद को दोबारा ब्याह दूंगी? और तुम्हें कैसे लगता है कि मैं एक ऐसे व्यक्ति को बचाऊंगा जिसका मुझसे कोई लेना देना नहीं और जिसने तुम्हें इतना गहरा दुख पहुंचाया, वह दाशेंग का जनरल? क्योंकि तुम उस जैसे नहीं हो। मू चेन युआन, नफरत के कारण मुझे भी अपने साथ मरने पर मजबूर कर देता। नफरत के कारण दूसरों को और खुद को चोट पहुंचाता है। लेकिन तुम ऐसे नहीं हो। तुमने इतने साल महल में मूर्ख बनकर बिताए हैं, छल, कपट और विश्वासघात का सामना किया है। तुम्हारे मन में नफरत है, छल, कपट है और वह साम्राज्य है जिसे तुम हासिल करना चाहते हो। लेकिन मुझे पता है कि तुम्हारे दिल का एक कोना गर्म है, कोमल है। मुझे एक संत की तरह मत बताओ। तो क्या तुम मुझे वह दवा दोगे? वह दवा बस एक ही गोली थी। मैंने उसे तुम पर ही इस्तेमाल कर दिया है। शुक्रिया। गोंग टिंग्यू, तुम पागल हो गई हो। ला नहीं। हालांकि तुमने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने तुम्हारी आंखों में जवाब पढ़ लिया है। दवा खून में घुल गई है, हड्डियों, मांस में समा गई है। मैं वही जादुई दवा हूं। टिंग्यू, ठीक हो ना? सूचना, उत्तरी रोम की घुड़सवार सेना सीमा पर आधमकी है। शिविर से 5 ली से भी कम दूरी पर, लगभग 1000 से ज्यादा। वे दावा कर रहे हैं कि अपने युवराज को लेने आए हैं। उनका मुख्य सेनापति पहले से ही द्वार के बाहर है। जाओ, तैयारी करो। जी। ली लानई, तो यह तुम्हारी चाल थी। मू शियांग को अब समझ आ गया होगा। जंगल में लगा वह तीर उत्तरी रोंग का काम नहीं था। चाहे तुम यहां मरो या मैं यहां मरूं, उत्तरी रोंग और दाशेंग एक खत्म होने तक की जंग में फंस जाएंगे। उस समय फायदा किसे होगा? तुम जानते हो कि मुझे तुम्हारे लिए उस तीर को रोकने की जरूरत नहीं थी। और तुम यह भी जानते हो कि तुम्हारी जान इस वक्त मेरे हाथ में है। उसे जाने दो। मेरा आदेश सुनाओ। पीछा नहीं करना। दुश्मन के शिविर पर हमले का मौका न देना। तुम जाग गई। खून से दवा बनाना। यह बेवकूफी भरा तरीका तुम्हें किसने सिखाया? यह तो उससे बेहतर है जो खुद को सजा देकर पुराने लोगों को याद करने का बेवकूफ तरीका है। आयु, उस समय की सती प्रथा की बात। शाही फरमान आया है। मू चेनयुआन, गोंग शी टिंग्यू, फरमान सुनो। उत्तरी सीमा की सेना ने दुश्मनों के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी है, लेकिन सेनापति मू चेनयुआन ने सेना की शक्ति का गलत इस्तेमाल किया। कई बार सीमा पर झगड़े खड़े किए। गोंग शी टिंग्यू ने मरने का ढोंग करके भागने की कोशिश की और सम्राट को धोखा दिया। तत्काल पद से हटाया जाए और गिरफ्तार किया जाए, राजधानी लाया जाए और सख्त सजा दी जाए। यही आदेश है। किसी और का नाम लेकर शादी में आना और मरने का ढोंग करके सम्राट को धोखा देना, सिर्फ ये 2 अपराध ही तुम्हें 2 बार मारने के लिए काफी हैं। महाराज, मैं अपना अपराध स्वीकार करती हूँ। मैं सजा स्वीकार करने को तैयार हूँ। लेकिन प्रधानमंत्री मुगरविले और वफादार मंत्री हैं, उन पर झूठे आरोप नहीं लगने चाहिए। महाराज, मैं आपसे विनती करती हूँ।
गहराई से जांच करें। वह तुम्हारे कारण उत्तरी रोंग के राजकुमार ली लान यी से ईर्ष्या में उलझ गया, जिससे लगभग युद्ध छिड़ गया था। क्या यह भी झूठा आरोप है? महाराज, उत्तरी रोम के साथ विवाद दुश्मनों की फूट डालने की चाल थी। पूरी सेना इसकी गवाही दे सकती है। तुम पर सेना जमा करके अपनी ताकत बढ़ाने और सम्राट की अवहेलना करने के आरोप लगाने वाले पत्र पहाड़ जितने ऊंचे हो गए हैं। कहीं ऐसा न हो कि मेरी द शेंग सीमा सेना अब मू के नाम से जानी जाने लगे। प्रधानमंत्री मू आपके प्रति पूरी तरह वफादार है, उनका कोई दूसरा इरादा नहीं है। महाराज ने कई आरोप गढ़े हैं जो असल में चाहते हैं वह मेरी यह जान है ना? राजकुमार महोदय, जल्दी मत करो, आराम से आओ। हाँ, नहीं, ऐसा भी नहीं है। महाराज, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? एक निष्ठावान व्यक्ति को बेकसूर मारना। धृष्टता। अगर उस समय महारानी माँ शांति से सती हो जाती, आप समय महारानी माँ, तो आज यह मुसीबत नहीं आती। मेरे दिल में एक व्यक्ति है जिसे मैं जीवन भर नहीं भूल सकता। मैं सेना का नियंत्रण वापस सौंपने और पद से इस्तीफा देकर गुमनामी में जाने को तैयार हूं। बस महाराज की दया की भीख मांगता हूं कि उसकी सती होने की नकली मौत उसे आजादी दिला सके। हमने तुम्हें पहले भी मौका दिया था। तुम ही हो, मरने का नाटक करके राजा को धोखा दिया, उसकी सारी मेहनत बर्बाद कर दी। कोई बात नहीं। उसने मुझसे ऐसा क्यों पूछा था? जब युद्ध खत्म हो जाएगा, क्या तुम मेरे साथ यहां से चलोगी? एक छोटे से आंगन वाले घर में सादा जीवन बिताएंगे। तो असल में वह मुझसे कभी नफरत नहीं करता था। लेकिन तुम्हारा भाग्य अच्छा है। हालांकि तुमने मौत की सजा के काबिल जुर्म किया है, लेकिन दो लोग जान देकर भी तुम्हें बचाना चाहते हैं। दो? मू छेना युआन की तो बात ही छोड़ो, यहां तक कि उत्तरी रोंग के राजकुमार ली लानई ने भी तुम्हारे लिए हजारों मील से संदेश भेजा है। वह दोनों देशों के बीच व्यापार और 3 साल तक टैक्स माफी की शर्त पर तुमसे शादी करना चाहता है। तुम जाओ, ताइफी मर चुकी हैं, पुरानी बातें खत्म। आज से इस दुनिया में कोई गोंग टिंग्यू नहीं रहेगी। हम तुम्हें एक नया नाम देंगे। राजकुमारी के रूप में उत्तरी रोंग में राजनीतिक शादी करोगी। महाराज, मू चेनेवान ने किस कीमत पर मेरी जान बचाई? दोषी मू चेना युआन ने 1 सारे अपराधों की जिम्मेदारी खुद ले ली है। शुक्रिया महाराज। आम महिला गोंग दयालु हृदय से दुनिया की सेवा करती है, योग्य है जनता की अच्छी डॉक्टर बनने के लिए। विशेष रूप से जिंगलिन राजकुमारी की उपाधि से सम्मानित, उत्तरी रोंग में विवाह के लिए नियुक्त, राजनयिक संबंध स्थायी रखने के लिए और स्वर्गीय साम्राज्य की दूरदर्शी दया प्रदर्शित करने के लिए। दोषी मू चेनेवान सीमा सेना पर कब्जा करके चोरी छिपे गुट बनाकर अनधिकृत युद्ध छेड़कर राज्य को खतरे में डाला है। तत्काल सभी पदों और उपाधियों से वंचित किया जाता है और आत्महत्या की सजा दी जाती है ताकि सरकारी अनुशासन बहाल हो। दोषी महिला गोंग टिंग्यू राजा को धोखा देकर भागी, आज स्वयं को सौंपती है। इस शरीर से, इस जान से जनरल मू चेन्युआन के लिए गवाही देना चाहती है। न्याय के लिए ड्रम बजाती हूं।
फिर तुम? सजा की छड़ी का स्वाद तुम्हें याद ही होगा। न्याय की याचिका दायर करती हूँ। मरते दम तक लड़ूंगी। मू परिवार 3 पीढ़ियों से वफादार रहा है। जनरल मू 14 साल की उम्र से सेना में है। उत्तर में दुश्मनों से लड़े, उन्हें हजारों मील दूर खदेड़ दिया। दक्षिण में महामारी रोकी, लाखों लोगों की जान बचाई। इतने वफादार मंत्री पर ऐसा आरोप क्यों लगा? आयु, जब हमारी शादी हो जाएगी यहीं पर एक बड़ा घर बनवाएंगे। बसंत में बारिश की आवाज सुनेंगे, सर्दियों में बर्फबारी देखेंगे। क्या तुम मानोगी? आयु, जब युद्ध खत्म हो जाएगा क्या तुम चाहोगी कि मैं तुम्हें यहां से ले जाऊं? एक छोटे से आंगन में सादा जिंदगी बिताएं? आयु, मैं तुम्हें लेने आया हूं। घर चलो। रुको। तुम्हें राजकुमारी का सम्मान मिल सकता था, एक आरामदायक जिंदगी। वापस आने की क्या जरूरत थी एक मरने वाले के लिए? खुद को मरवाने? 3 साल पहले मैंने शादी उसकी जान बचाने के लिए की थी। आज मैं शादी नहीं करूंगी अपनी जिंदगी की खातिर। अगर भाग्य ने हमें साथ रहने की इजाजत नहीं दी तो मैं अपनी इस जान से उसकी जान मांगूंगी। तुम दोनों मूर्ख एक जैसे हो। मैंने कसम खाई थी कि उसकी पूरी जिंदगी हिफाजत करने की, लेकिन अपने स्वार्थ के कारण मैंने उस पर शक किया, उसकी परीक्षा ली। मैंने पहले अपनी कसम तोड़ी। आज मू चेनेयुआन अपनी मौत से गोंग टिंग्यू की जान मांगता है। बेवकूफ, तुम इतने बेवकूफ क्यों हो? मैं 9 साल की उम्र में राजा बना। पूरा दरबार कहता था कि मू चेनेयुआन महत्वाकांक्षी है, लेकिन उन्हें नहीं पता था अकेला भेड़िया भी कमजोर होता है। इतना गहरा प्यार कि नुकीले दांत भी छिप जाएं। मुझे यकीन है ताकत से ज्यादा मंत्री मू की चाहत तुम्हें बचाने की है। अब अपनी देखभाल खुद करो। आयु, क्या तुम बेवकूफ हो? हाँ हूं, हमेशा से थे। हमेशा से। कभी सोचा नहीं था कि फिर तुम्हारे साथ फूल देखें, पहाड़ ढूंढें,
मुश्किलें खत्म हो गईं। बस तुम्हारे साथ शांति से रहने के लिए